दोस्तों, बात है 17 मई 1902 की। आर्कियोलॉजिस्ट वेलेरियस टेस ने ग्रीक आइलैंड एंटिकथेरा के किनारे गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला। ये एक रोमन व्यापारिक जहाज था जिसमें कई तरह के खजाने, शराब के भंडार और कई सुंदर कलाकृतियां लदे थे, जिन्हें रोमन्स ग्रीक से छीनकर ले जा रहे थे। इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वो महान प्राचीन काल के थे, लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज मिली थी जिसे इतिहासकारों ने कभी भी नहीं देखा था। एक ऐसा यंत्र जिसने प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी समझ को पलट कर रख दिया। ये कांसे यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटिकथेरा मैकेनिज्म रखा गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये 2000 साल पुराना था। परंतु इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। चलिए शुरू करते हैं आज का 10वां एपिसोड। दोस्तों, ये एक मशीन थी जिसमें कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे, और इसे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 यानी 2100 साल पहले। इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वे यह जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहां से आया था, इसे किसने बनाया था, यह कैसे काम करता है और आखिर ये करता क्या था। करीब 100 साल तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, और पिछले 100 सालों तक इसे ग्रीक की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया। इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया। परंतु हाल ही में आज से करीब 2500 साल पहले तक हम इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड्स के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजिस्ट और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई करने में लग गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था। इस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से बनाया गया एक्सरे मशीन की जरूरत थी, और उस समय ऐसी एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में थी, जो कि इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी से काफी दूर था, और इस मशीन को वहां तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल द वे शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहां इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया। इसके अंदर जो डिटेल छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकारों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो आज से 2000 साल पहले बनाना संभव ही नहीं था। इस मशीन के अंदर कुछ 47 अलग अलग आकार के गियर्स लगे थे। प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फिट किया गया था। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। जी हाँ, ये आज से 2000 साल पहले बनाया गया कंप्यूटर था, यानी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1500 साल पहले की। जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही आधुनिक था। ये एंटिकथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाता था, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर एक्लिप्स को भी प्रिंट किया गया था, वो भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ। ये मशीन अपने समय से बहुत ही ज्यादा आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा के जरिए उस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया, जिसमें यह पाया गया कि यह मशीन दरअसल किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वो असल में हमारे सौर मंडल के प्लेनेट को दिखाती है, जहां सेंटर में हमारा अर्थ है और अदर प्लेनेट्स मून और सन इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मानते थे। इस कैलेंडर को मून के ऊपर आधारित किया गया था, और ये इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मून हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है, यानी जब ये अर्थ के नजदीक होता है तो ये तेजी से चलता है और अर्थ से दूर होने पर धीमा। तो अगर इस मशीन को मून के सर्कुलर पाथ पे बनाया जाता तो ये मशीन एक्लिप्सेस को गलत समय पर दिखाती, लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके अंदर के गियर को इतनी बारीकी से बनाया था कि ये चांद के उसी वेरिएबल मोशन को दिखाती थी, जैसा कि एक्चुअल में होता है। ये
ये कई दशक भविष्य में होने वाले एक्लिप्सेस का भी भविष्यवाणी करने के काबिल थी और इससे केवल ग्रह का ही पता नहीं चलता था बल्कि ये एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी। यहाँ तक कि इससे ये भी पता लगाया जाता था कि चंद्र ग्रहण किस रंग का होने वाला है। ये अपने समय से इतना आधुनिक था कि इसके बारे में विश्वास करना मुश्किल लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक की खोज 14th सेंचुरी यानी साल 1400 के शुरुआत में हुई थी और ये मैकेनिज्म लगभग एक छोटे कार के साइज की थी, जबकि इससे करीब 1500 साल पहले बनाई गई एंटिकथेरा मैकेनिज्म एक छोटे वुडन बॉक्स के आकार में बनाया गया था। इसमें लगे गियर अपने वक्त से काफी आधुनिक और कॉम्पैक्ट थे। ये अपने समय से इतना एडवांस था कि कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये असल में एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है, लेकिन एंटिकथेरा मैकेनिज्म ही एकमात्र ऐतिहासिक चीज नहीं है जिसने वैज्ञानिक का दिमाग चकरा दिया था। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये यंत्र वाकई में एलियन द्वारा बनाया गया हो सकता है या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।